स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात करनी है इम्पोर्टेंट फ़ीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हम लोग काफ़ी पढ़ चुके हैं। अब हम फ़ीचर्स यानी उसकी खसूसियात के बारे में बात करेंगे। ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि हमसे पूछा जाता है कि डिफ़ाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड राइट डाउन इट्स फ़ीचर्स। तो आज हमने वो बात करनी है। उससे पहले ज़रा इसके ऊपर जो लाइंस लिखी हुई हैं उसको देख लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स ऑसिलेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन, जब कोई भी बॉडी एक फ़िक्स पोजीशन के इर्द गिर्द ऑसिलेट कर रहा होता है यानी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, सच दैट इस तरह से इट्स एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, कि इसकी एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो फ्रॉम द मीन पोजीशन से, एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन की तरफ ही हमेशा डायरेक्ट करती रहे यानी उसी की तरफ हमेशा आती रहे। तो दिस इज़ कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। मैस और स्प्रिंग के सिस्टम में हमने ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स भी कैलकुलेट किया था, ये उसके बारे में यहाँ पे बात की हुई है। अब क्या है, हमने देखना है इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको पढ़ना है। द फीचर नंबर 1 जो हमें कहता है अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM शोइंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ऐसा बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है यानी परफॉर्म करता है, ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन, एक ख़ास यानी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ही वाइब्रेट कर रहा होता है। नंबर 2, एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो भी हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही डायरेक्ट कर रही होती है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स जो हमने कैलकुलेट किया था। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। जो मैग्नीट्यूड होता है एक्सेलरेशन का यानी एक्सेलरेशन ज़्यादा है या कम है, उसका डायरेक्टली ताल्लुक डिस्प्लेसमेंट के साथ है। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का मतलब है एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन कम होगी तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा। इस पॉइंट में उसने ये बताया हुआ है। ठीक है, मीन पोजीशन दैट इज़ एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो एट द मीन पोजीशन। तो क्या होगा कि मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे आके रुक जाता होता है। एंड वाइल इट विल बी मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशंस, और एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर एक्सेलरेशन मैक्सिमम नहीं होगी तो वो कभी भी मीन पोजीशन की तरफ वापस नहीं आएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, इट्स वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड ज़ीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। चूँकि वेलोसिटी का कंपोनेंट अगर मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं होगी तो ये कभी भी मूव करके एक्सट्रीम पोजीशंस की तरफ नहीं जाएगा। ये इसके कुछ फीचर्स हैं जो यहाँ पे डिस्कस कर दिए गए हैं। आई थिंक ये 4 फीचर्स हैं इसके जो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। हाँ जी, 4 फीचर्स के बाद जो बात की है वो की हुई है इसने करैक्टरिस्टिक्स की। करैक्टरिस्टिक्स होती हैं खसूसियात। ठीक है, किसी भी बॉडी की जो कि वाइब्रेट कर रही होती है उसकी कुछ खसूसियात होती हैं जो कि यहाँ पर बताई हुई हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये भी लॉन्ग आता होता है कि व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सप्लेन द करैक्टरिस्टिक्स। तो करैक्टरिस्टिक्स क्या है हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहली करैक्टरिस्टिक वाइब्रेशन को डिफ़ाइन किया हुआ है, 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन। इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मीन पोजीशन के अबाउट एक कंप्लीट राउंड ट्रिप ऐसे जब पूरा हो जाएगा, अगर ये मीन पोजीशन है तो ये एक वाइब्रेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंड थिंग, टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। एक बॉडी एक वाइब्रेशन अपनी कंप्लीट करने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लेती है उसको हम लोग उसका टाइम पीरियड कह देते हैं। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ अ बॉडी इन 1 सेकेंड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड के अंदर अंदर जितनी दफ़ा हमारा बॉडी वाइब्रेट करता है, जितनी दफ़ा हमारा बॉडी ऑसिलेट करता है, वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर अंदर फ्रीक्वेंसी को हम फ्रीक्वेंट के लफ्ज़ से भी बात करते हैं ना, कि 1 सेकंड के अंदर जितनी दफ़ा बॉडी ने वाइब्रेट किया है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। ठीक है जी, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये उसने बताया है, फ्रीक्वेंसी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, F इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कैपिटल T। इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल होना। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो गया, ये हमारे सामने आ गया। एम्पलीट्यूड,
द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन ईदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एक बॉडी वाइब्रेट कर रही है हमारे पास, ठीक, एक बॉडी ने वाइब्रेट किया, उसने क्या किया, मैक्सिमम डिस्टेंस कंप्लीट किया, मतलब अगर यहाँ से लेके पॉइंट ओ अगर ये है तो यहाँ तक गई है पॉइंट ए की तरफ, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो उसकी मैक्सिमम हाइट है, वो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है, और उसका नाम क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड उसको कहते हैं, और ये भी हमारा किस में मेजर होता है, मीटर्स में मेजर होता है। इसके करैक्टरिस्टिक्स आ गए यहाँ पे। नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल दिखाई हुई है। एग्जांपल के बारे में उसने लिखा हुआ है, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग। 1 मीटर लंबा जो है हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, उसका हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है, ठीक है जी। तो उसने कहा कि किसी भी जगह पे है, एक लोकेशन पे है जहाँ पे हमारी ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो 10 है, तो हम कर लेते हैं फाइंड। फार्मूला हमें पता है, लेंथ क्या है, 10 मीटर है, ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है, फार्मूला क्या है, T=2/L डिवाइडेड बाय G अंडर रूट। तो ये हमने लगा दिया, T=2 × 3.14 पाई की वैल्यू है, अंडर रूट लिया, 10 को डिवाइड कर दिया 10 से, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। ये आप सॉल्व करें, इसको देखें कैसे सॉल्व किया हुआ है, और काइंडली इसको कवर करें। थैंक यू।